हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लीनियर सर्च। लीनियर सर्च बेसिकली काम कैसे करता था कि जो भी एलिमेंट हमें ढूंढना है उसे हम पहले कंपेयर करते थे फर्स्ट एलिमेंट से, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ एंड सो ऑन। कब तक? जब तक या तो अरे खत्म ना हो जाए, अरे खत्म हो गया मतलब एलिमेंट नहीं मिला, या फिर तब तक कंपेयर करते थे जब तक हमें अरे में एलिमेंट मिल ना जाए। सपोज हमारे पास ये अरे है 7 एलिमेंट्स का, तो इंडेक्स पोजीशन हो गई 0 to 6। हमें इसमें एक एलिमेंट सर्च करना है से 5। तो लीनियर सर्च में हम कैसे करते थे? पहले फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कराते थे, नहीं मिला। सेकंड से कराया, नहीं मिला। थर्ड से कराया, नहीं मिला। हम ढूंढ रहे हैं 5। नेक्स्ट से कराया, नहीं मिला। नेक्स्ट से कराया, नहीं मिला। लास्ट तक नहीं मिला, मतलब एलिमेंट अरे में है ही नहीं। अगर हम 6 सर्च करा रहे होते तो हमने फर्स्ट से कंपेयर कराया, सेकंड से कराया, थर्ड से कराया, फोर्थ पोजीशन पे वो एलिमेंट हमें फाइनली मिल गया। अब हम दूसरी टेक्निक पढ़ रहे हैं विच इज बाइनरी सर्च। अब लीनियर सर्च में देखो, अगर आप देखोगे मेरे एरे में कितने कंपैरिजन लगे। अगर मैं एलिमेंट ढूंढ रहा हूं 1 तो फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल गया, यानी एक कंपैरिजन लगा। मैं एलिमेंट ढूंढ रहा हूं 14 तो कितने कंपैरिजन लगे? मैंने पहले फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कराया, देन सेकेंड, देन थर्ड, सेवंथ एलिमेंट ढूंढ रहा हूं तो मतलब 7 कंपैरिजन लगे। तो हमारे बेस्ट केस में कंपैरिजन कितने लगे? 1। वर्स्ट केस में कितने लगे? n मतलब जितने हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कि अगर मैं लास्ट एलिमेंट सर्च कर रहा हूं तो देयर विल बी n कंपैरिजन। अब जनरली एक काम को करने के मल्टीपल एल्गोज हो सकते हैं, तो हम जनरली कौन सा एल्गो यूज करेंगे विच इज मोर एफिशिएंट? तो एफिशिएंसी नापने के लिए जनरली हम एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ते हैं। तो अभी मैं ज्यादा उसकी बात नहीं करूंगा, पहले हम बाइनरी सर्च पढ़ लेते हैं, फिर एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें। बताने का पर्पस ये था कि बाइनरी सर्च जो हम पढ़ेंगे दैट इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में अगर मैं एलिमेंट डबल कर दूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे नंबर ऑफ कंपैरिजंस भी डबल हो जाएंगे। बाइनरी सर्च में कंपैरिजन कम करने पड़ेंगे, रिजल्टिंग की एल्गोरिथम हमारी फास्ट होगी। तो आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करें। तो हमारे पास इंडेक्स पोजीशन है 0 to 6। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं स्टार्ट। स्टार्ट क्या स्टोर कर रहा है? आपका स्टार्टिंग इंडेक्स। तो मैंने वेरिएबल ले लिया स्टार्ट इक्वल टू स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा कितना है जिस बारे में ढूंढ रहे हैं? 0। एक वेरिएबल ले लेते हैं एंड। एंड क्या स्टोर कर रहा है? हमारा लास्ट इंडेक्स। तो लास्ट इंडेक्स देखो हमारे केस में कितना है? इक्वल टू वैल्यू 6। लास्ट इंडेक्स कितना है? 6। अगर आप जनरल टर्म्स में बात करें तो हम इंडेक्सिंग 1 to 7 भी ले सकते थे। सी में इंडेक्सिंग 0 से होती है तो मैंने इसलिए 0 से लिया। हम क्या करते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो मिड आप कैसे निकालोगे? तो मिड क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या लगेगा? इक्वल टू योर। तो हमारा जो मिड क्या फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास स्टार्ट की वैल्यू अभी कितनी है? 0। एंड की वैल्यू कितनी है? तो मैं कर देता हूं 0 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। तो हमारा आंसर क्या आया? 0 प्लस 6 इज 6 डिवाइड बाय 2 करा तो हमारा मिड वैल्यू जो आई दैट इज 3। अब देखो हमारा थर्ड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है। हम अभी कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं जो हम सर्च करा रहे हैं, से हम ले लेते हैं 11। हमें एरे में 11 को ढूंढना है। नॉर्मली हम लीनियर सर्च करते हैं, कितने कंपैरिजन लगते हैं? हम फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कराते, मैच नहीं हुआ। सेकंड से कराते 2 है, मैच नहीं हुआ। 4 से कराते नहीं हुआ। 6 से कराते नहीं हुआ। 7 से नहीं हुआ। 11 कितने कंपैरिजन लगे? टोटल 6 कंपैरिजन, क्योंकि एलिमेंट 6 पोजीशन पे है। तो हमारा मिड पॉइंट आया 3। हम अपने इंडेक्स पोजीशन पे 3 पे देखते हैं क्या एलिमेंट है। एलिमेंट है 6।
एक चीज मैंने बताना भूल गया कि बाइनरी सर्च तभी काम करेगी अगर आप वो मान के चलते हैं कि और एरे इज सॉर्टेड। तो मैंने जो एरे लिया दैट इज इन सॉर्टेड ऑर्डर, या तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो। तो अभी हमारा एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तो पहले हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये टेक्निक काम नहीं करेगी। तो हमारा थर्ड इंडेक्स पे एलिमेंट क्या मिला, देखो 6। हम एलिमेंट क्या ढूंढ रहे थे, एलिमेंट जो सर्च कर रहे हैं हम दैट इज इक्वल टू 11। हम ढूंढ रहे हैं 11। देखो या तो जो हमारा मिड पे वैल्यू है या तो वो इक्वल टू एलिमेंट होगी या लेस देन एलिमेंट होगी या ग्रेटर देन एलिमेंट है। अगर हम 6 ही ढूंढ रहे होते तो ए मिड पे जो वैल्यू है ये हमारा क्या निकला, मिड पॉइंट। ये हमारा क्या बन गया, मिड। तो हमारे ए मिड पे अगर हम 6 ही सर्च कर रहे होते तो एलिमेंट कहां मिला, एट थर्ड इंडेक्स, यानी कितने कंपैरिजन मिल गया, एक ही कंपैरिजन में मिल गया। अब हम ढूंढ रहे 11, वो इस एलिमेंट के इक्वल नहीं है, तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर हमारे केस में एलिमेंट हम ढूंढ रहे 11, ए मिड पे वैल्यू है 6, यानी हमारा 11 उससे बड़ा है। अब क्योंकि अरे सॉर्टेड है तो हमारा एलिमेंट इस पोर्शन में तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए मिड के लेफ्ट में तो छोटी वैल्यूज होंगी। हम क्या ढूंढ रहे हैं 11, वो बड़ी वैल्यू है, तो उसके राइट में होना चाहिए बिकॉज एरे इज सॉर्टेड। तो हम क्या करते हैं, अब मिड, इसका मतलब ये तो चल गया मिड तक तो हमारा एलिमेंट नहीं, ए मिड और हमने एलिमेंट कंपेयर कराया, मैच नहीं हुआ, एलिमेंट बड़ा है ए मिड की वैल्यू छोटी है, तो मतलब मिड तक तो एलिमेंट नहीं है। तो इतने पोर्शन ऑफ एरे में तो सर्च कराने का कोई यूज ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि एरे सॉर्टेड है। तो हम क्या करते हैं, अपने स्टार्ट को शिफ्ट कर देते हैं। अब मेरा ये स्टार्ट बन गया, यानी स्टार्ट हमारा हमने क्या बनाया, मिड प्लस 1, तो इसको बना दिया हमने स्टार्ट, एस टी लिख रहा हूं मतलब स्टार्ट। तो स्टार्ट पहले हमारा 0 था, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, हमने कहा मिड प्लस 1, मिड 3 था, तो ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई 4। एंड कितना है, एंड की वैल्यू वही है जो पहले थी, यानी 6। फिर हम मिड निकालते हैं, तो अब मेरा मिड कितना हो जाएगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। हमारी स्टार्ट की वैल्यू कितनी है, पहले तो 0 थी, अब क्या है 4, तो 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 कितना आया, 4 प्लस 6 10 को डिवाइड करूंगा तो अब मेरा मिड वैल्यू कितनी बन गई 5। अब देखो A5 पे क्या वैल्यू है, A5 पे वैल्यू है इक्वल टू एलिमेंट, मतलब एलिमेंट मिल गया। किस पे इंडेक्स पे मिला, एट मिड इंडेक्स। अब ये वाला मेरा मिड इंडेक्स है, मिड की वैल्यू कितनी आई थी 5, मतलब एलिमेंट यहाँ पे मिल गया, यानी 2 ही कंपैरिजन में मिले। चलो और केस लेते हैं, हम एलिमेंट ढूंढ रहे होते हैं सपोज 10। अब हमारे मिड पे वैल्यू क्या है 11, हम एलिमेंट क्या ढूंढ रहे हैं 10, वो वैल्यू इससे छोटी है, मतलब हमारा एलिमेंट मिड या उसके राइट में तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम जो एलिमेंट ढूंढ रहे हैं वो मिड से छोटा है और मिड के राइट में सारे बड़े एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि एरे इज सॉर्टेड। तो हम अपने एंड को शिफ्ट करेंगे, पहले एलिमेंट मिड के राइट में था तो हमने स्टार्ट को शिफ्ट किया था, अब एलिमेंट मिड के लेफ्ट में होगा तो हम शिफ्ट किसको करेंगे, एंड को। एंड क्या कर दिया, इक्वल टू मिड माइनस 1, तो मिड क्या है 5, तो हमारा क्या हो गया एंड 4। तो अब हम अपने एंड को शिफ्ट करेंगे, तो एंड क्या हो गया मिड माइनस 1, मिड था 5 तो वैल्यू हो गई 4। हमारा स्टार्ट कितना है 4, एंड कितना है 4, मिड कैलकुलेट करूंगा तो मिड क्या आएगा 4। अब अगेन 3 केस है, या तो ए मिड पे एलिमेंट होगा इक्वल टू एलिमेंट टू बी सर्च, उस केस में मतलब एलिमेंट मिल गया, या बड़ा होगा या छोटा होगा। हमारे केस में हम ढूंढ रहे हैं 10, वो 7 से बड़ा है, तो हम किसको शिफ्ट करेंगे, स्टार्ट को। स्टार्ट हो गया मिड माइनस 1, मिड प्लस 1, तो स्टार्ट हो गया 5। अगर स्टार्ट की वैल्यू एंड को बड़ी हो गई, 5 इज ग्रेटर देन 4, मतलब एलिमेंट एरे में नहीं है। अब इसका प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में प्रोग्राम बनाया था लीनियर सर्च का।
अब इस प्रोग्राम में हम बना रहे हैं बाइनरी सर्च का। एक चीज जो आपको याद रखनी है कि जब हम एरे एंटर करेंगे रन करते वक्त, तो जो हम एरे एंटर करेंगे दैट शुड बी इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो वही वाला प्रोग्राम हमने यूजर से एरे रीड कराया, प्रिंट कराया, उससे पूछा एलिमेंट टू बी सर्च। अब वो एलिमेंट हमने पहले लीनियर सर्च से ढूंढा था, अब हम ढूंढेंगे यूजिंग बाइनरी सर्च। तो मैं फंक्शन बनाऊंगा विद द नेम एज लीनियर सर्च की जगह कर देता हूँ बी सर्च, बाइनरी सर्च। मेन में बाकी और कोई चेंज नहीं है, बस फंक्शन हमने लीनियर सर्च की जगह अब बाइनरी सर्च बनाया। अब हमें वो फंक्शन बनाना, तो यहाँ बना लेते हैं void बी सर्च। फंक्शन का नाम वही है जो आपने कॉलिंग करते वक्त दिया है। उसमें पास क्या किया था, एक तो एरे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे एंड एलिमेंट टू बी सर्च। अब इस फंक्शन में जो हमें वेरिएबल चाहिए होंगे पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। तो एक स्टार्ट, एंड, मिड, ये वेरिएबल्स हमें चाहिए। तो स्टार्ट की वैल्यू इनिशियली कितनी होगी, 0। मिड की वैल्यू होगी जो हमारा लास्ट वाला इंडेक्स था, लास्ट वाला इंडेक्स कितना होगा, या मैंने एन की जगह EL लिख दिया। तो सेकंड वैल्यू हमने पास क्या की थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। तो लास्ट इंडेक्स हमारा कौन सा होगा, n-1। मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड क्या होगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। तो अगर हमारा एरे 7 एलिमेंट्स का है तो स्टार्ट हो गया 0, मिड हो गया n-1 यानी 6, 0 + 6 का मिड पॉइंट निकालोगे तो क्या आया, 3। अब हमें किसको कंपेयर कराना है, अपने ए मिड वाले एलिमेंट को कंपेयर कराना है वेदर इट इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ। तो या तो वो इक्वल टू एलिमेंट होगा, या ए मिड की वैल्यू ग्रेटर देन एलिमेंट होगी, तो ये एलसिफ वाला पार्ट चल पड़ेगा। और नहीं तो एक तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि ए मिड की वैल्यू है लेस देन एलिमेंट टू बी सर्च्ड। ठीक है, अगर ए मिड पे जो एलिमेंट है वो वही एलिमेंट है जो मैं सर्च कर रहा हूं, तो मैं मैसेज प्रिंट करा सकता हूं कि मुझे एलिमेंट मिल गया, यानी एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, किस पोजीशन पे मिला, वो मिला एट मिड इंडेक्स, जो हमारी मिड की वैल्यू। आगे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तो मैं फंक्शन खत्म कर देता हूं। तो मेरा एलिमेंट मिल गया, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कर देता हूं रिटर्न। अगर मेरा ए मिड की वैल्यू बड़ी है एलिमेंट से, सपोज ए मिड पे जो वैल्यू थी वो है 3, मैं एलिमेंट ढूंढ रहा हूं 1, तो ए मिड बड़ा है, एलिमेंट छोटा है, तो मतलब वो मिड के लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में तो हो नहीं सकता। तो मैं किसको शिफ्ट कराऊंगा, एंड को। तो एंड कर दिया मिड -1। अगर मेरा ए मिड का वैल्यू छोटा है, सपोज ए मिड पे वैल्यू है 3, मैं सर्च करा रहा हूं 10। अब क्योंकि एरे सॉर्टेड है तो वो मिड के आगे ही होगा, राइट में ही होगा, मिड तक तो है नहीं। तो हम किसको शिफ्ट कराते थे, स्टार्ट को कर देंगे इक्वल टू मिड प्लस। अब फिर यही काम दोबारा करना है, दोबारा मिड पॉइंट निकालना है, तो मैं इसको लूप में डाल, यही काम हमें रिपीटेडली करना। फिर मिड पॉइंट निकालना है, मिड क्या आएगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय, फिर ए मिड पे कंपेयर कराना है, या तो एलिमेंट इक्वल होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। अब ये काम कब तक करना है, वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, एलिमेंट एरे में है ही नहीं, तो अगर एलिमेंट एरे में नहीं होगा तो फाइनली स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंड से बड़ी, यानी मैं एरे में तब तक सर्च कराऊंगा जब तक मेरी स्टार्ट की वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू एंड। अगर एलिमेंट मिल गया तो एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, मैसेज प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट फाउंड, और फंक्शन खत्म हो जाएगा। नहीं तो लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी, यानी स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो जाएगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आया मतलब एलिमेंट है ही नहीं, तभी तो स्टार्ट की वैल्यू बड़ी हुई। तो यहां प्रिंट करा देता हूं एलिमेंट नॉट। चेक कर लेते हैं हमारा फंक्शन ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, पहले प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। अब मैंने इसको रन किया, मैंने पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे, मैंने कहा से 5। अब जो एलिमेंट डालेंगे वो सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए, मैंने कहा 1 3 5 7 9। हमें ढूंढना क्या है, से एलिमेंट 5। अभी मैसेज कुछ गड़बड़ आ रही है, आंसर ठीक नहीं आ रहा, तो मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं क्या प्रॉब्लम है।
हमने यहाँ गलती क्या करी है, यहाँ मिड इक्वल टू n माइनस वन लिखा है, ये हमें लेना था इनिशियली एंड इक्वल टू मिड हमने कैलकुलेट किया। अब एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ रन किया तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाले सी अरे में 5। आप कितने भी एलिमेंट डाल सकते हो, 5 एलिमेंट पूछ रहा है, 1 3 5 7 9 डाल दिया। हमें सर्च करना है 5, तो कहाँ मिला है, इंडेक्स 2। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स पोजीशन 0, नेक्स्ट का 1 और 5 कहाँ मिला है 2। पोजीशन प्रिंट करानी हो तो यहाँ मिड प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ कर देते हैं एलिमेंट फाउंड एट, अगर पोजीशन प्रिंट कराना चाहो तो पोजीशन क्योंकि 1 से होती है, इंडेक्सिंग 0 से है, तो प्लस 1 कर देते। तो एक बार ऐसे भी रन करके देता हूँ जो एलिमेंट नहीं है अरे में। तो हमने एलिमेंट लिए 5 1 3 5 7 9, एलिमेंट ढूंढना है, सिर्फ 4 नहीं है, तो मैसेज आ गया एलिमेंट नॉट। प्रोग्राम को करा देते हैं। तो हमारा ये फंक्शन बन गया फॉर बाइनरी सर्च। चाहो तो इसको आराम से नोट कर सकते हो। तो हमने इनिशियली स्टार्ट क्या लिया, बिल्कुल आपका फर्स्ट इंडेक्स जो 0 था, एंड लिया। तो अगर अरे में 5 एलिमेंट्स हैं तो क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से होती है तो लास्ट का n-1 हो। फिर मिड पॉइंट निकाला, चेक किया ए मिड पे वैल्यू क्या है, या तो इक्वल टू एलिमेंट होगी या ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी। तो हमारा फिर ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक स्टार्ट की वैल्यू एंड से छोटी है। अगर वो बड़ी हो जाती है मतलब एलिमेंट नहीं मिला, एलिमेंट मिला होगा तो यहाँ पे ए मिड इक्वल टू एलिमेंट हो गया होगा। उस केस में हमने प्रिंट करा दिया एलिमेंट फाउंड और हमारा रिटर्न से फंक्शन खत्म हो गया। अब हम कोशिश करते हैं इसकी एल्को बनाते हैं। तो एल्को बनाते हैं, चलो। तो यहाँ जाते हैं, तो हम अपने फंक्शन का नाम वही रख लेते हैं जो वहां रखा था प्रोग्राम में, बी सर्च। पास क्या किया था, एरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स n एंड एलिमेंट टू बी सर्च्ड। अब हम यह कर देते हैं स्टेप 1। सबसे पहले हमने क्या किया था, अपने स्टार्ट की वैल्यू करी थी इक्वल टू 0, एंड की वैल्यू क्या करी थी, n-1 करी थी। यहाँ पे जनरल में बात करेंगे तो एरे का इंडेक्स, चलो हम सी के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, 1 to n भी ले सकते हो और 0 to n-1 भी ले सकते हो। फिर हमने क्या किया था, मिड निकाला। तो यहाँ कर देता हूँ स्टेप 3। तो उसके बाद हमने किया था मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। फिर हमने चेक किया अगर हमारे ए मिड की वैल्यू है इक्वल टू एलिमेंट टू बी सर्च्ड। सी के सिंटेक्स में कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू होता है, जनरल में हम इक्वल टू लिखते हैं। तो हमने यहाँ कराया प्रिंट एलिमेंट फाउंड एंड रिटर्न, मतलब हमारा फंक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट केस क्या था कि अगर हमारे ए मिड की वैल्यू है ग्रेटर देन एलिमेंट टू बी सर्च, इस केस में हमने क्या किया था, सेट एंड इक्वल टू मिड -1। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि हमारे ए ऑफ मिड की वैल्यू है लेस देन एलिमेंट टू बी सर्च, इस केस में हमने क्या किया था, सेट स्टार्ट इक्वल टू मिड +1 और सारे को लूप में डाला था। मतलब ये सारी चीजें हमें लूप में डालनी है। तो यहाँ लिख दिया रिपीट स्टेप्स, कौन से स्टेप्स, 4 to 7 while start is लेस देन इक्वल टू एंड। जैसे मैंने फंक्शन लिखा था सेम का सेम हमने ले लिया। अगर आप चाहते हो कि एरे मेरा 1 to n हो तो स्टार्ट 1 कर दोगे, एंड n कर दोगे। ये हमारा बन गया एल्गोरिथम फॉर बाइनरी सर्च।
आप चाहो तो इसको आराम से नोट भी कर सकते हो। तो हमने अपनी दोनों टेक्निक्स पढ़ ली, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में आपने देखा होगा कि हर स्टेप के ऊपर हमारे नंबर ऑफ कंपैरिजन हाफ हो जाते हैं। हम मिड पॉइंट निकालते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एलिमेंट या तो मिड पॉइंट के राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा। तो सपोज वो राइट साइड में है तो हमारे लेफ्ट के एलिमेंट से तो हमें कंपेयर करना ही नहीं पड़ा, तो हमारे नंबर ऑफ कंपैरिजंस बहुत कम हो जाते हैं। आप कितना भी बड़ा एक कॉपी पे लेके देख लो, आपके कंपैरिजन हार्डली 5 to 6 लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगे। तो आई होप कि आपको लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दोनों अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।